हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। आइए अब इस लाइव को शुरू करते हैं। दिल्ली और एनसीआर के बीच में जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ, इसी में स्थित है बहुत ही प्राचीन, लगभग 570 साल पुराना बहुत प्रसिद्ध मंदिर, जो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। इसको सभी श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव के नाम से जानते हैं। ये स्वयंभू हैं, जो स्वयं प्रकट हुए हैं वो स्वयंभू शिवलिंग कहलाते हैं। तो दुधेश्वर नाथ शिवलिंग जो है वो स्वयंभू शिवलिंग है, और इनका कलयुग में जो प्राकट्य दिवस है वो सोमवार कार्तिक शुक्ल वैकुंठी चतुर्दशी संवत 1511 विक्रमी तदनुसार 3 नवंबर 1454 ईस्वी को हुआ था। तो देखिए दोस्तों, 1454 ईस्वी से जो कालांतर में जाना गया, और अभी के टाइम में श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के 16वें पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज हैं। 16वें, एक पूरी कुल परंपरा चली आती है जो नाथ संप्रदाय से होते हैं, उनकी 16वीं पीढ़ी है जो अभी वर्तमान पीठाधीश्वर है यहाँ महंत नारायण गिरी जी। और यह भी किसी से छिपा नहीं है दोस्तों कि भगवान दुधेश्वर अपने जिस भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं उसे प्रचुर मात्रा में सोना स्वर्ण मिलता है। ऋषि विशर्वा और रावण ने भी इस स्थान पर कभी तपस्या की, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, तो दुधेश्वर की पूजा अर्चना से ही सोने की लंका उन्हें प्राप्त हुई। इतिहास गवाह है कि भगवान दुधेश्वर की कृपा और मठ के सिद्ध संत महंतों के निर्मल आशीर्वाद से लाखों लोग कष्टों से मुक्ति पा चुके हैं। ये सिलसिला त्रेता युग से आज तक जारी है। जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग से आज तक इस मंदिर को बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। और इसी दौरान बता दूं दोस्तों कि ऋषि विशर्वा और रावण ने भी इसी स्थान पर भगवान महादेव की तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप सोने की लंका उन्हें प्राप्त हुई थी। और दोस्तों 570 साल पहले इस मंदिर की जो कथा है, किंवदंतियां हैं, उसके अनुसार बड़े ही चमत्कारिक रूप से ये मंदिर हमारे सामने आता है। बड़े ही चमत्कारिक रूप से दुधेश्वर महादेव हमारे सामने आते हैं। और वो कथा है कि गांव के चरवाहे यहाँ अपनी गायें चराने लाते थे। गायें एक स्थान पर आकर अपना दूध छोड़ देती थी, और जब बाद में किसी को स्वप्न में ऐसा आभास हुआ, उन्होंने वहाँ खुदाई की तो वहाँ पर दिव्य शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए, जिनका नाम, क्योंकि गाय वहाँ अपना दूध छोड़ देती थी तो इसीलिए इनका नाम दुधेश्वर महादेव मठ रखा गया। साथ ही साथ जहाँ ये शिवलिंग प्रकट हुए उसी ही जगह पे आसपास में एक बड़ा दिव्य कुआं भी यहाँ पर मिला है। वो कुआं ऐसा है दोस्तों कि उसका जल अगर 10 अलग अलग लोगों को पिलाया जाता है तो हर व्यक्ति को उसका स्वाद अलग आता है। जी हाँ दोस्तों, सावन के टाइम पे वो कुआं खोला जाता है, और सावन के समय पे हजारों लाखों लोग उस जल को पीकर इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, और वाकई वो होता है दोस्तों। अभी मैं आगे वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा। तो मैं बता रहा था, लगभग 400 वर्ष पूर्व औरंगजेब काल में मराठा वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पधारे थे। शिवाजी महाराज कट्टर सनातन धर्मी और परम आस्तिक थे। उनका संपूर्ण जीवन देव मंदिरों की रक्षा के लिए समर्पित था। संपूर्ण जीवन देव मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए समर्पित था। भगवान दुधेश्वर महादेव के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर छत्रपति महाराज धन्य हो गए, और उन्होंने उस समय पे इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया और वो संकल्प पूरा किया। साथ ही साथ शिवाजी महाराज ने यहाँ हवन भी किया था। उनके द्वारा जमीन खुदवाकर गहराई में बनवाया गया हवन कुंड आज भी मौजूद है। इसी हवन कुंड के निकट वेद विद्यापीठ की स्थापना वर्तमान श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज ने की है, जिससे देश के कोने कोने से आए विद्यार्थी वेदों का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब के कारागार से निकल भागने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आए थे। यहाँ एकांत में उन्होंने भगवान दुधेश्वर के चरणों में हवन पूजन और दुधेश्वर भगवान का अभिषेक करने के बाद मराठा सैनिकों ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। यह क्रम काफी लंबे समय तक चला था। पंडित गंगा भट्ट द्वारा राज तिलक किए जाने के उपरांत महाराज शिवाजी ने श्री दुधेश्वर नाथ महादेव की महिमा से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में एक गांव बसाकर उसका नाम दुधेश्वर ग्राम रखा था, जो आज भी स्थित है।
ये तो हो गई मंदिर के इतिहास और प्राकट्य की बात, उसकी प्राचीनता की बात। और हम आ गए हैं श्री दुधेश्वर महादेव मठ पर, हम आ गए हैं। ये सामने आप मुख्य द्वार देख सकते हैं, और मुख्य द्वार के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक से हम बचकर निकल जाते हैं। और साथ ही जो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है दोस्तों, वो प्रसाद बाहर कई सारी ये दुकानें हैं, तो इन्हीं में से हम ये भैया के यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। देखिए प्रसाद में क्या क्या मिलता है। प्रसाद में एक डलिया, एक टोकरी मिलती है दोस्तों। प्रसाद की इस डलिया में, टोकरी में देखिए आक का, मदार का पत्ता भी है, बेल पत्र भी हैं, जो बेल के पत्ते होते हैं, थोड़ा भांग के पत्ते भी हैं, और धतूरा भी है, और अलग अलग तरह के फूल हैं, नारियल है, केले हैं, और ये मीठा प्रसाद भी है। ये सब एक डलिया में संजो कर जो भगवान शंकर को प्रिय है, महादेव को प्रिय है, वो इन भैया ये इसी तरह से डलियाँ बनाते रहते हैं। बाहर से मैं प्रसाद ले रहा हूँ, और काफ़ी सस्ता इन्होंने प्रसाद दिया है। जैसे मंदिरों में लूट होती है, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। मात्र 50 रुपये में इतनी सारी चीज़ें मिलती है। चलिए दोस्तों, अब अंदर करते हैं। हर हर महादेव, अंदर चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो दुधेश्वर महादेव। हे दुधेश्वर महादेव कृपा करो, हे दुधेश्वर महादेव। के दोस्तों मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है, और पिलर की ये देखिए आप कितनी सुंदर तरीके से इसकी जो शिल्प है वो बहुत सुंदर है। और एक दुकान अंदर भी है प्रसाद की दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक दुकान अंदर भी है। चलिए, लेकिन बाहर हमें इसके बारे में नहीं मालूम था। यहाँ भी उसी तरह से प्रसाद मिल रहा है, सेम उसी तरह का। और ये मंदिर का के बाहर का बड़ा आंगन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इस बड़े आंगन में एक बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है। देखिए किस तरह से चारों तरफ से चबूतरा बना गया, और ये काफ़ी विशाल पेड़ है। देखिए बहुत बड़ा पेड़ है, ये तो पेड़ भी काफ़ी उम्र का होगा। और ये इस तरह से यहाँ पे टीन शेड डाल रखा है। और इसके पीछे जो बोर्ड लगा है, इसके पीछे एक बोर्ड लगा है दोस्तों, जिसमें वही जो अभी मैंने आपको बताया, वही इतिहास, सिद्धपीठ जो है दुधेश्वर नाथ मंदिर का, दुधेश्वर महादेव मठ का जो इतिहास है वो लिखा हुआ है। और ये सामने मुख्य मंदिर है दोस्तों, इसमें भी हम चलेंगे। अभी बाहर के बड़े प्रांगण को मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम बाहर ही हैं, तो इसमें भी हम चलेंगे। और सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है। महंत नारायण गिरी जी का चैत्र नवरात्रि का ये एक बैनर लगा है। ये प्राचीन धूना गद्दी है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जो नाथ संप्रदाय है, वो नाथ संप्रदाय का धूना लगाना एक अभिन्न अंग होता है। तो धूना गद्दी प्राचीन यहाँ पे है, और साथ ही यहाँ पे श्री नवग्रह मंदिर भी है। जी हाँ दोस्तों, नवग्रह मंदिर यानी जितने भी हमारे आप देखते हैं कुंडली में 9 ग्रहों का स्थान दिखाया जाता है, उन सभी 9 ग्रह की एक साथ एक जगह पूजा यहाँ की जा सकती है। और यहाँ आप देखिए, वाह वाह, ये तो गजब की चीज़ है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर, इसका मतलब हर साल श्रावण मास में मुझे लगता है लगभग महादेव की सवारी भी निकाली जाती है। क्योंकि देखिए कितना सुंदर भव्य, ये कैसी कलाकृति लकड़ी में बनाई गई है। देखिए बहुत ही सुंदर लकड़ी का ये रथ यहाँ पर मौजूद है, और वही पुरानी और प्राचीन शैली में ये रथ बनाया गया है। और इसके मेंटेनेंस वगैरह का काम शायद चल रहा है, यहाँ पे लकड़ी भी रखी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि दुधेश्वर महादेव मंदिर से रथ यात्रा भी जरूर निकाली जाती है। चलिए अब जरा नवग्रह मंदिर को देख लेते हैं, या ऐसा करते हैं दोस्तों, अभी नहीं, पहले हम ये प्रसाद हमने लिया हुआ है, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेते हैं, दुधेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं इन मंदिर को आपको दिखाऊंगा। ये मुख्य द्वार है मंदिर का, मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए 3 हिस्सों में ये है। अरे वाह दोस्तों, देखिए बाहर, जय हो हर हर महादेव, अर्धनारीश्वर महादेव की जय। कितना सुंदर स्वरूप भगवान भोलेनाथ का, शक्ति और परम पुरुष का एक रूप बिल्कुल। आप देखिए महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, एक तरफ बैल शिव जी की सवारी है, एक तरफ मैया रानी का सिंह सवारी है। परम पुरुष और शक्ति को एकात्म करते हुए ये पूरा एक स्वरूप दिखाया है। ये मुख्य मंदिर के 3 परकोटे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। मुख्य जो मंदिर है, मुख्य भवन जो है, वो 3 हिस्सों में है। ये पहला परकोटा है, आप देख सकते हैं, ये दूसरा है, दूसरा बुर्ज है, और इसी तरह से पीछे एक तीसरा है। और देखिए ये किस तरह की बनावट है, बिल्कुल वही प्राचीन शैली में ये बना हुआ है। देखकर इसकी प्राचीनता का अंदर ही अंदर बड़ा सुखद एहसास होता है। आप देखिए, और धर्म ध्वजा जो मंदिर के शीर्ष पर लहरा रही है, महादेव का जो ध्वज है वो मंदिर के शीर्ष पर लहरा रहा है। हर हर महादेव, जय
महादेव, जय शिव शंकर कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, जुड़ते जाइए और कमेंट करते जाइए। आप अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को महादेव के चरणों में समर्पित कीजिए और हर हर महादेव कमेंट करते जाइए। दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर से भक्ति विधान टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, सीधे लाइव आप तक प्रसारित कर रहा हूँ और लाखों की संख्या में दोस्तों यहाँ जो है भक्तजन आते हैं। देख सकते हैं ओम श्री दुधेश्वराय नमः श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के जो महंत परंपरा है उसके द्वारा इस मंदिर का संचालन होता है। श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर इसका नाम है और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। देखिए भक्तजन लगातार आते जा रहे हैं क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को महादेव के दर्शन बड़ा पवित्र होता है, आप भी जानते हैं। ये देखिए महादेव के गण द्वार पर बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ की है और मैं भी जो नंदी महाराज है उनको प्रणाम करता हूँ। आप भी नंदी भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। देखिए भक्तों की श्रद्धा नंदी महाराज को, और ऊपर से अगर मैं दिखाऊं तो उसी शैली में एक बढ़िया शैली जो आप समझ सकते हैं कि उस समय पे अगर शिवाजी महाराज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था तो उस समय जो शैली रही होगी वास्तु की, भवन निर्माण की, वो यहाँ साफ साफ दिखाई देती है। देखिए दोस्तों भोलेनाथ के अति प्रिय वृषभ, जिन्हें हम नंदी बाबा भी कहते हैं, नंदी महाराज कहते हैं, और ये पूरे धातु के काफ़ी बड़े नंदी महाराज यहाँ हैं। भक्तगण जल से या दूध से इनका अभिषेक करते हैं। और देखिए ये भी एक परंपरा है दोस्तों, नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहने की ये भी एक परंपरा है। और जहाँ भी नंदी होते हैं वो उनका जो मुख होता है वो हमेशा गर्भगृह की ओर होता है। अभी ज्ञानवापी में भी आपने देखा होगा और कई जगह जो मुद्दे हैं वो काफ़ी संगीन मुद्दा रहता है, तो शिवलिंग की तरफ मुख करके नंदी महाराज हमेशा बैठते हैं। और दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आज आपको यात्रा करा रहा हूँ इस पवित्र और दिव्य अलौकिक मंदिर की, जहाँ स्वयंभू रूप में शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। आज से लगभग 570 साल पहले यहाँ के लोगों को पता चला। वैसे शास्त्रों की माने दोस्तों तो त्रेता युग में उस समय पर रावण और रावण के जो पिताजी थे ऋषि विशर्वा, उन्होंने भी इस स्थान पर भगवान महादेव की आराधना की थी। लेकिन पुनः जो प्राकट्य हुआ वो आज से 570 साल पहले हुआ। तो इस मंदिर की पौराणिकता और प्राचीनता बहुत गहन हो जाती है। जय हो नंदी भगवान, जय हो नंदी भगवान, जय हो। देखिए दोस्तों सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं जो हैं नंदी भगवान के कान में कह रहे हैं और बड़ा ही शानदार और बड़े ही अलग अंदाज में नंदी जी विराजमान हैं। देखकर मन स्वतः ही श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। अब मैं दिखाता हूं दोस्तों कि ये दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर जो है उसका कब तो प्राकट्य हुआ। यहाँ पे ये एक बहुत बड़े शिलापट पर लिखा हुआ है कि भाई 3 नवंबर 1454 ईस्वी को इस मंदिर की स्थापना हो गई थी। और स्वयंभू श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के जो महंत तब से चले आ रहे हैं उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उनमें सबसे पहले श्री 1008 श्री महंत वेणुगिरी जी महाराज हुए हैं। और उसी श्रृंखला में चलते चलते कब से कब तक वे हुए हैं वो भी लिखा हुआ है। 16वें यानी 16 पीढ़ी आप समझिए दोस्तों गुजर चुकी हैं। 16वीं पीढ़ी के आज पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज हैं। तो बहुत लंबी प्राचीनता इस मंदिर की सिद्ध होती है। एक पूरी कुल परंपरा जो नाथ संप्रदाय की है वो इस मंदिर का संचालन, रख रखाव, इसकी रक्षा, इसका संवर्धन करती चली आ रही है। धन्य है जिनको भगवान भोलेनाथ ने, महादेव ने अपनी सेवा का पूरे जीवन को न्यौछावर करने का मौका दिया। भगवान भोलेनाथ के चरणों में इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। धन्य है। हर हर महादेव कमेंट में करते रहिएगा दोस्तों। भक्ति विधान चैनल के माध्यम से आप तक श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर, प्राचीन और पौराणिक महादेव मंदिर का ये यात्रा, ये व्लॉग आप तक पहुंचा रहा हूं। श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर हर हर महादेव कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए ये ऐसे ही नहीं लिखा गया, ये एक प्रोफेसर साहब हैं, यहीं नज़दीक में एक MMH कॉलेज है, उसके प्रोफेसर साहब हैं, उन प्रोफेसर साहब ने लिखा है काफ़ी रिसर्च के बाद। श्री दुधेश्वर नाथ मठ के जो महान सिद्धों की परंपरा है वो पूरी पुनः यहाँ पर दिखाई गई है। एक छंद के रूप में उसे संजोकर यहाँ शिलालेखित किया गया है। आप देख सकते हैं अलौकिक संत गरीब गिरी जी महाराज से लेकर और नित्यानंद गिरी जी महाराज जो अभी
नारायणगिरी जी से पहले थे, वहाँ तक की महाम सिद्धों की ये परंपरा है। चलिए दोस्तों, अब गर्भगृह की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं नंदी जी को दिखा रहा था और फिर हम दूसरे परकोटे में आ जाते हैं, जो दूसरा वाला मंदिर है। एक साथ ही हैं यूँ तो सारे मंदिर, लेकिन पहला परकोटा है फिर दूसरा है। दूसरे परकोटे की आप बनावट देखिए, वाकई बहुत प्राचीन और अद्भुत है। ये बहुत सालों पहले आप कभी देखेंगे कि दक्षिण के महाराष्ट्र के जो मंदिर हैं उनमें इसी तरह का शिल्प आपको दिखाई देगा। और ये देखिए भगवान भोलेनाथ के गण ऊपर, यहाँ सारे में जो गण इनके हैं, जिन्हें हम कह देते हैं कि भगवान भोलेनाथ के भूत साथी हैं, गण साथी हैं, वो गण ऊपर यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे ये भगवान के गर्भगृह के ठीक बाहर पहरा दे रहे हों या सेवक के रूप में। हर हर महादेव। ये मुख्य गर्भगृह का मुख्य द्वार है दोस्तों। हर हर महादेव। श्रद्धा से नतमस्तक हो जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। चांदी का जो वक्र चढ़े हुए, चांदी का पत्ता चढ़े हुए ये द्वार हैं। और आप देख सकते हैं नीचे बजरंग बली दिखाई दे रहे हैं द्वार में। उसके बाद में बहुत ही शानदार कलाकृति के साथ ऊपर आप देखेंगे ब्रह्मा भगवान आराधना करते हुए महादेव की यहाँ दिखाए गए हैं। और इसी तरह दूसरा जो दरवाजा है उस पे ऊपर वाराह भगवान को दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, वाराह अवतार जो विष्णु जी के हैं उनको दिखाया गया है। और ये दरवाजे बहुत प्राचीन इनके लग रहे हैं। इनके डिज़ाइन को मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मोटा दरवाजा है और बीच में सिंह मुख में जो दरवाज़ा पकड़ने के लिए कड़ी होती है वो है। और ये नीचे शायद ये भैरव बाबा को दिखाया गया है, जहाँ तक है मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये बजरंग बली है और ये मुख्य गर्भगृह दोस्तों कितना सुंदर देखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के बड़े सुंदर चित्रण यहाँ हैं, देख सकते हैं आप। ये ऊपर दीवारों में बहुत शानदार मूर्तिकारी की गई है। ये पेंटिंग नहीं है दोस्तों, ये हाथ से उकेरी गई, हाथ के काम से की गई मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। और ये गर्भगृह में हम हैं। ये भगवान भोलेनाथ को झलने वाला पंखा है दोस्तों, जो विधिवत जब पंखा किया जाता है। और ऊपर की जो छत है गर्भगृह के ठीक ऊपर, उस पर भी हाथ से उसी तरह से कारीगरी शिल्प किया गया है, जो उत्कीर्ण की गई हैं दीवारों में, जो अलग अलग मुद्राएं भगवान भोलेनाथ की हैं वो। और अब हम बिल्कुल गर्भगृह में आ गए हैं और महादेव हमारे जस्ट बिल्कुल सामने ही है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, लगातार महादेव के ऊपर हर जगह एक कलश की स्थापना की जाती है और लगातार जल की, गंगा जल की धारा उनके ऊपर पड़ती रहती है। आशुतोष, शशांक, नील शेखर महादेव के दर्शन कुछ ही क्षणों में हमें होने वाले हैं दोस्तों। मुख्य गर्भगृह में है। वैसे तो यहाँ फोटो लेने की, वीडियो लेने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, पर आप सब लोगों के प्रेम और सहयोग और आशीर्वाद से महंत जी से आज्ञा लेकर आज हम यहाँ का वीडियो शूट कर पा रहे हैं दोस्तों। तो बस कुछ ही क्षणों में मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। स्वयं भू प्रकट हुए भगवान दुधेश्वर नाथ महादेव का दर्शन आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं। भक्ति विधान चैनल की ओर से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, महादेव की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर महादेव जी का बड़ा सुंदर एक स्वरूप लगा हुआ है, जिसमें भगवान भोले बाबा को दूल्हा रूप में दिखाया गया है। और ऊपर देखिए दीवारों में उत्कीर्ण की हुई हाथ से बनाई हुई मूर्तियां हैं दोस्तों। और ये बहुत प्राचीन है, ये देखकर ही लग रहा है कि ये काफ़ी समय पहले बनाई गई होंगी, जब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से बनी होंगी। लेकिन हमारे शिवाजी महाराज के द्वारा अगर इसका जीर्णोद्धार हुआ है तो इसमें अचंभा भी कुछ नहीं है दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के यहीं कुछ नामों का मैं स्मरण कर लेता हूँ दोस्तों। ओम शिव महेश्वर शंभो पिनाकी शशि शेखर वामदेव विरूपाक्ष कपर्दी नीललोहित शंकर शूलपाणी खटांगी विष्णुवल्लभ चिपिविष्टम नभोनिधि अभिकानाथम चंद्रमौली। आप सब भी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते जाइए, भोलेनाथ को प्रणाम करते जाइए। और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी ऑडियंस अभी देख रहे हैं आप सब भक्तजन, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। चंद्रशेखर चंद्र वस्त्र त्र्यंबक त्रिनेत्र त्रिलेश्वर त्रिपुरारी त्रिपादांतकः वृषांक वृषभारूढ़ भूतनाथ भूतात्मा भूत भावन कालकांता काल धर्म कालात्मदा काल रूप घृत मृत्युंजय सर्वदा सर्वगः हरि हरिणाक्ष वृषध्वज वृषारूढ़ वीरभद्र प्रिय गणनाथ गणपति जटाधरा जलकंठ नीलकंठ क्षितिकंठ शिवप्रिय है उमाकांत उमापति पशुपति महादेव विश्वनाथ सदाशिव हव्यवाहन हव्य कवच
दक्ष यज्ञ विनाशकः दक्षाध्वर हरः अग्नि जिह्वन महातप गिरीश गिरिजापति कुमार गुरुम संगार कर्ता ललाटाक्ष कालनेमी मूषदम गणेश्वरम गणनाथ प्रेतास्तन महेश्वर नंदिकेश्वर नंद प्रिय है महाकाल। हे महाकाल जय हो। देखिए दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो। महादेव का दर्शन बिल्कुल हो गया है दोस्तों। कैमरे में कहीं ना कहीं एक झलक आई होगी और उसी झलक के लिए भक्त विशाल संख्या में यहाँ आते हैं। देखिए कितनी भारी मात्रा में भक्तों की, और सावन में तो दोस्तों आप देख लेंगे ना तो बिल्कुल सांस नहीं आता है, इतनी जबरदस्त भीड़ यहाँ होती है। तो दोस्तों हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय कमेंट में करते जाइएगा। और गर्भगृह से अब हम बाहर आ चुके हैं और महादेव की आराधना हमने की। बिल्कुल जस्ट इसके बराबर में यहाँ आप देखेंगे अभी प्राचीन का स्थल दिखाने आपको बाकी है, वो मैं अभी दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ऐतिहासिक, अलौकिक और प्राचीन कुछ स्थल अभी भी बाकी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए कमेंट में हर हर महादेव करते रहिएगा। ये महंत नारायण गिरी जी हैं जो अभी यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, और महंत नारायण गिरी जी के संचालन में ही दुधेश्वर नाथ मंदिर का, मठ का संपूर्ण कार्यभार अभी चल रहा है। ये 16वें, ये जो आप सामने देख सकते हैं ना दोस्तों, ये अब तक के यानी कि 570 साल पहले जो पहले महंत यहाँ के थे, जिस समय भगवान महादेव का पुनः प्राकट्य यहाँ हुआ, तो उस समय से लेकर, और ये क्या है, दर्शन राम सेतु। अरे दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना अद्भुत, पानी के बीच में वो तैरने वाला एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो राम सेतु भगवान श्री राम ने बनाया था लंका जाते वक्त, जिसका जिक्र रामायण में, रामचरितमानस में है, उसी पत्थर का एक टुकड़ा जल में रखा हुआ है। तो अभी चलिए, है नहीं यहाँ पे कोई सेवादार या महंत जी, मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं उनसे आज्ञा लेता और इसको खुलवा के तब हम देखते। चलिए नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में देखेंगे। तो ये सभी वो महंत हैं जो आज से 570 साल पहले से इस मंदिर की नाथ परंपरा से, जो मठ परंपरा से इसका संचालन करते चले आ रहे हैं। ब्रह्मलीन महंत हैं सभी देख सकते हैं। रामगिरी जी महाराज हैं, वो अभी बाहर मैंने नाम आपको दिखाए हैं, वो सभी नाम भी हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस दिव्य और अलौकिक स्थान पर आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपकी श्रद्धा महादेव स्वीकार करें और आपको आपके मन के अनुसार आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके सारे दुख, शोक, क्लेश, संताप भगवान भोलेनाथ हर लें। और औगरदानी ने जिस तरह रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको लंका दी, ऐसे ही आज दुधेश्वर महादेव मठ के दर्शन करके, लाइव पे भी भले ही आप दर्शन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि आपका भाव क्या है, आपके अंदर जो प्रभु के लिए, महादेव के लिए जो भक्ति है वो क्या है। भगवान भोलेनाथ आपकी पुकार जरूर सुने, आपके दुख, कष्टों और संतापों को हर ले। ये देखिए दत्तात्रेय जी भगवान की मूर्ति यहाँ लगी है दोस्तों। जो नाथ संप्रदाय होता है, उस नाथ संप्रदाय में दत्तात्रेय महाराज को एक अलग ही स्थान प्राप्त है, पूज्य माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के संप्रदायक दत्तात्रेय जी माने जाते हैं। और ये देखिए, ये वो प्राचीन धूना है, जो सबसे पहला वाला धूना, जो यहाँ के पहले महंत रहे होंगे पीठाधीश्वर, उनका ये धूना है। और यहाँ भी भक्तजन लगातार पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ बैठ के ध्यान करते हैं, महादेव का जाप करते हैं, और यहाँ प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। और इस धूने में जो भस्मी है उसको लोग लेके जाते हैं, ताकि कभी भी किसी अनिष्ट से बचने के लिए, बुरी नज़र से, टोटकों से, तंत्र मंत्र से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को जो झपटा वपटा हो जाता है ना दोस्तों, नज़र लग जाती है, उससे भी बचने के लिए इस भस्मी का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग रोजाना इसका तिलक लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वो जगह है, पहले ये नीचे गहराई में था, लेकिन अब इसे भी पुनः बना दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ शिवाजी महाराज ने, हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज ने हवन कुंड बनाया था ये। और यहाँ पे उन्होंने हवन करके, यज्ञ करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। ये वो यज्ञ हवन का जो स्थल है, ये वो हवन कुंड था दोस्तों। और देखिए आदम कद से भी बड़ी एक माँ दुर्गा की यहाँ बड़ी भव्य मूर्ति है, आप देख सकते हैं। और अंदर आता हूँ, अंदर दिखाता हूँ, छोटे छोटे मंदिर हैं। लक्ष्मी गणेश जी का एक मंदिर है। ये जो प्रांगण है, पूरा जो एरिया है वो काफी बड़ा है, और इसमें बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं। ओम ह्रीम अन्नपूर्णा माता का ये मंदिर है दोस्तों। अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करते हैं श्रद्धा के साथ, भाव के साथ।
आगे चलते हैं और देखते हैं। ये मंदिर है ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः, माँ बगलामुखी का। आप जानते हैं कि भोलेनाथ महादेव की जो वाम मार्गी शाखाएं हैं उसमें बगलामुखी भगवान भोलेनाथ की एक शक्ति है। तो माँ बगलामुखी को हम प्रणाम करते हैं। हे माँ बगलामुखी, सबके दुख कष्ट और सभी चिंताएं, सभी परेशानियां आप हर लीजिए, अपनी कृपा का आशीर्वाद दीजिए। और धीरे से इसी तरह आगे चलते हैं। बड़ा सुंदर छत्र और बड़ा सुंदर स्वरूप माँ का है। चांदी का ये छत्र है दोस्तों, देख के ही पता चलता है, और बहुत ही भव्य अलौकिक। और ये भगवान विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी हैं, और उसके बाद में ये महंत जी हैं शायद पहले वाले, वही महंत परंपरा जो मैं बता रहा हूँ वह मूर्ति रूप में ये भी फिर से आ गए हैं। भगवान परशुराम जी का एक छोटा सा स्वरूप है। विष्णु जी के छठे अवतार जो हैं, ओम नमो भगवते परशुरामाय नमः। तो परशुराम जी भगवान हैं। हाथ जोड़कर आपका वंदन है, अभिनंदन है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ये एक और ऋषि दिखाए यहाँ गए हैं, तो वशिष्ठ जी हैं शायद, कहीं लिखा हुआ नहीं है। और उसके बाद आप देखिए चतुर्भुजी नारायण स्वरूप में यहाँ एक छोटा सा मंदिर है। नारायण 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 नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट कीजिए दोस्तों। जय श्री हरि, जय श्री हरि। श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप में यहाँ विराजमान है। दीपक जल रहा है और इसकी लौ के साथ ही हमारी आत्मा में श्री हरि विष्णु जी का प्रकाश उतर रहा है दोस्तों। ओम नमो नारायण। और श्री दुर्गा देवी का एक और मंदिर है, थोड़ा दूर से ही मुझे लेना होगा। जय माँ भवानी सखियाँ जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे पहाड़ों वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। बोल सांचे दरबार की जय। चलिए अब एक परिक्रमा हम कर लेते हैं। अब ये अखिल ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार, मेरे आपके सबके पूरे भारत के जन जन में के मन में बसे प्रभु श्री राम का मंदिर है। और साथ ही संत हनुमंत वीर बलवंत बजरंग बली का भी ये मंदिर है। जय हो बजरंग बली महाराज। और छोटे छोटे इसी तरह से और भी मंदिर हैं, आप देख सकते हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये मंदिर के ऊपर छोटे छोटे ओम श्री गायत्री माता का ये मंदिर है, और साथ ही काली माता का भी मंदिर है। आप देखिए दोस्तों, आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लगातार लाइव पर बने हुए हैं। और मैं आपको आज श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर जो 570 साल पुराना है, और साथ ही श्री सरस्वती देव्यै नमः 570 साल पहले इसका पुनः दोबारा प्रकट्य हुआ। वैसे तो रावण के काल से ये मंदिर है, उसके दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली। गाजियाबाद जिले में ये मंदिर है और बड़ा आसान है इसमें पहुंचना। सेंट्रल गाजियाबाद का जो रेलवे, देखिए दोस्तों, ये वो प्राचीन कुआं है जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। ये कुआं भी जिस समय भगवान महादेव यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए 570 साल पहले लोगों को महादेव मिले, उसी समय पे ये कुआं भी यहाँ मिला। और ये कुआं सावन में खोला जाता है दोस्तों। और इस कुएं की खास बात यह है कि जितने भी लोगों को इस कुएं का जल दिया जाता है प्रसाद के स्वरूप, इसका जल का स्वाद हर व्यक्ति को अलग आता है। बहुत समय पहले मैं एक बार यहाँ पे आया हूँ दोस्तों, तो मैंने इसको खुद अनुभव भी किया है। इसका जो जल का स्वाद है ये बड़ा दिव्य और अलौकिक है। चलिए अब पुनः जो है प्रांगण में आ जाते हैं दोस्तों, और वापस हम बाहर प्रांगण में आ गए हैं। और जो पूरा गर्भगृह है उसकी परिक्रमा करते हुए बाहर की तरफ हम निकल आए। यहाँ देखिए, जय हो गणपति बप्पा। ओम गजाननम भूत गणेश सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पादपकंजम। जय हो गजानन गणेश, जय हो गणपति महाराज। रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ गणपति जी विराज रहे हैं। शीशे के केबिन में सुरक्षित रखने के नजरिए से विग्रह भगवान के जो स्वरूप हैं ये रखे गए हैं, और काफी ऊंचे हैं, लगभग 6-6 फीट की ये स्वरूप भगवान के हैं, और बहुत ही दिव्य और अलौकिक लग रहे हैं, बहुत सुंदर। हाथ जोड़िए, श्रद्धा से भगवान गणेश को प्रणाम कीजिए। गणपति बप्पा मोरया कहकर कमेंट कीजिए। गणपति जी की जय हो। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक और मंदिर है, और बगलामुखी माँ का ये मंदिर है, हम इसको जरूर देखेंगे। और बगलामुखी माँ जो हैं वो तंत्र की जो साधक हैं वो सब इससे परिचित हैं कि बगलामुखी माँ कुछ भी साधक को देने में समर्थ हैं, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी देने में समर्थ हैं। वाम मार्गी शाखा के जो महंत होते हैं, संत होते हैं, वो जानते हैं माँ बगलामुखी
कृपालु हैं, दयालु हैं। तो चलिए माँ बगुलामुखी की जय करते हुए घंटी बजाते हैं और माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे माँ, हमें कृपा करो, माँ हमें अपने आंचल में लो, अपनी दया दृष्टि करो। बहुत सुंदर मंदिर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। वाह, एक अद्भुत अलौकिक छटा यहाँ की बनी हुई है। मैं रोक के थोड़ा कैमरा दिखाता हूँ। माँ बगुलामुखी आपकी जय हो। हे माँ बगुलामुखी आपकी जय हो। ओम श्री बगुलामुखी देव्यै नमः। श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ हाथ जोड़िए दोस्तों। आप सभी भक्त इस लाइव के माध्यम से कमेंट करके जय माँ बगुलामुखी, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान के प्रति हमारा भाव है, श्रद्धा है, समर्पण है, तो पत्थर में भी भगवान है। अन्यथा पूरा ब्रह्मांड ही अपने आप में एक पत्थर है। माँ बगुलामुखी के मैं दर्शन करा रहा हूँ। दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में बगुलामुखी माँ का अलग से मंदिर है। तो जाहिर सी बात है कि अलग से मंदिर है तो निश्चित तौर पर यहाँ महादेव के गणों के रूप में महादेव को तंत्र शास्त्र का सर्वोच्च जो है उद्गम करता भी माना जाता है। कहते हैं डमरू के स्वर जिस समय निकले तो तंत्र के स्वर निकले, उन्हीं से तंत्र का जन्म हुआ। तो महादेव में सभी तरह के तंत्र मंत्र सब समाहित हैं दोस्तों। साथ ही मैं दिखाता हूँ, यहीं पे दूधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान भी है और गाजियाबाद में ही, और ये महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, महर्षि सांदीपनि कौन थे? जहाँ भगवान कृष्ण भी, अगर आपने सुना हो महाभारत में, तो भगवान कृष्ण भी अपने बाल्यकाल में महर्षि सांदीपनि के यहाँ ही शिक्षा दीक्षा लेने गए थे। गुरुकुल पद्धति का ही ये सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या केंद्र वहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूधेश्वर नाथ वेद विद्यालय यहाँ पर है। तो मैं चलिए दोस्तों इसको भी आपको दिखाता हूँ कि किस, लेकिन रुकिए दोस्तों, नहीं इस तरह से थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ सब वेदोक्त रीति से उनका रहन सहन होगा। ऐसे हम एकदम चले जाएं तो अच्छा नहीं लगे। तो दोस्तों ये सारा लगभग हम उधर से स्टार्ट किए थे और घूम के गर्भगृह से होते हुए, और गर्भगृह के साथ साथ जितने भी मंदिर, प्राचीन कुआं था और जहां शिवाजी महाराज ने हवन किया, वो हवन कुंड भी मैंने आपको दिखाया। तो करीब करीब पूरे मंदिर का भ्रमण हमने कर लिया है। पूरे मंदिर को श्रद्धा के साथ हमने नमन कर लिया है। अभी Are you full stack marketer spending all day switching between platforms? Now with SEMrush Toolkits. चलिए एक छोटी सी जगह ये Full stack marketer मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। ओम